ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये आजम खान साहब के बारे में खबर गर्दिश कर रही थी तकरीबन 2-1 हफ्ते पहले कि वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। बल्कि जब नैब के कानून के अंदर तरमीम हुई थी और उसमें वादा माफ गवाह की प्रोविजन रखी गई थी तो ये कहा जा रहा था कि ये प्रोविजन जो है ये आजम खान साहब के लिए है और वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। और ये जो पहली उनकी स्टेटमेंट आ गई है, मुझे यूं लगता है कि वाकई वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर ये वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो इमरान खान साहब का स्टेटस क्या होगा फिर? चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते मेरे लिए तो कोई हैरत की बात नहीं है। जुबैर साहब यकीनन उनको, चूंकि उन्होंने एक वकीलाना नुक्ता नज़र से देखना है तो कई तरह देख सकते हैं। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा आएंगे और मजीद इमरान खान साहब को भी शशदर करेंगे, परेशान कर देंगे। ये तो वो अप्रैल में जब 28 मार्च को उन्होंने साइफर लहराया तो मरासला लेके आए थे, तो उसके फौरन बाद भी ये जिन्होंने लेके आना था या लेके आए हैं या जिन्होंने गायब किया था या जिनके पास वो रहे होंगे या जहां से उन्होंने उसके बाद उन्होंने रजू कर लिया होगा और अपने उनके ऊपर नेकी तकवा गालिब आया होगा और उन्होंने ये बयान दिए होंगे, वो तब भी दे सकते थे। मेरा तो केस ही यही है कि इमरान खान साहब को उस वक्त तक क्यों नहीं पकड़ा गया। उस वक्त नहीं पता था ये झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको पता है 1.5-2 महीने बाद जब इफ्तिखार बाबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था और बड़े धीमे लफ्ज़ में बताया था कि ये साइबर की स्टोरी गलत है। इमरान खान साहब ने बल्कि उसको ललकार के कहा कि भाई आप कौन होते हैं ये लोगों को बताने वाले, आप क्यों सियासत में दखल देते हैं। असल में ये जो है, जो एक छोटी बात मुझे कहने की इजाज़त है कि ये सारी जो जिसको कहने खराबी है वो एक बंदे की जाती गर्ज, जाती लालच, जाती तमा ने ये सारी चीज पैदा की है। इमरान खान साहब का तो कहते हैं ना कि ये अफरीद बनता ही ना, ये फ्रैंकस्टाइन बन के सामने ही ना आता अगर बाजवा साहब को अपनी एक्सटेंशन के लिए और निगरान हुकूमत के लिए जो ख्वाब उन्हें सजा रखे थे अपनी पलकों पे, उन्होंने इमरान खान को पनपने दिया कि उनका प्रेशर है इस हुकूमत के ऊपर, ये घर चली जाए। इस खेल के अंदर बहरहाल इमरान खान साहब सर्वाइव भी कर गए, उनको इजाजत मिल गई उस साइफर के ऊपर, जो कुछ उन्हें कमाई करनी थी कमाई कर ली। उन्होंने अपने जो अपनी तारीख की, जो पाकिस्तान की तारीख का करप्शन के लिहाज से मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बदतरीन दौर नहीं देखा, बद इंतजामी के लिहाज से इससे ज्यादा बदतरीन दौर नहीं देखा, जहां तक जिसको कहना चाहिए कि नाअहली के लिहाज से इससे ज्यादा बदतरीन दौर नहीं देखा मैंने पूरे पाकिस्तानी 70 साल तारीख में। कोई है तो मुझे मैच करा दे। इसके बावजूद उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने बड़े वादे वईद किए हुए थे इलेक्शन में। आपने देखा कि जैसे निकले हैं इक़्तिदार के बाद आज तक उन्होंने किसी एक बात का हिसाब दिया है। वो मुकल्लफ ही नहीं है इस बात के कि वो लोगों को हिसाब किताब दे या ना दे कि जो कुछ वादे करके इक़्तिदार हासिल किया था, झूठा जो सच्चा। अब क्राइसिस है कि इसके बावजूद उन्होंने साइफर के ऊपर कमाई कर ली। पब्लिक के अंदर जो दिसंबर 2021 में उनकी मकबूलियत 7% थी। तहरीक इंसाफ लाइन बनकर लंदन में नवाज शरीफ साहब से टिकट की इल्तिजा कर रही थी। जरदारी साहब कह रहे थे कि हम इस हुकूमत में गिरा सकते हैं कि नून लीग तहरीक इंसाफ वालों को अकोमोडेट करे और जो लोग छोड़ के उनको टिकट दे दे। ये कैफियत थी उनकी। वो कौन सा क्या आ गया और जिसको कहना चाहिए इनकलाब आ गया है कि दुनिया जो है इमरान खान को चाहने लगी, इसलिए कि इमरान खान साहब ने एक चीज पकड़ ली थी और एक झूठ को उन्होंने हैसियत दी और झूठ को इसलिए वो पनप सका कि जनरल बाजवा साहब जो थे अपने वफादात के साथ उसको नजरअंदाज भी कर रहे थे, उसको एड एंड बेड भी कर रहे थे। अच्छा, वैसे देखिए नेक साहब, मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि जनरल बाजवा साहब जो है ना वो अपनी वालदा की कसम खाते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था दूसरी मरतबा, बल्कि जो पहली मैंने एक्सटेंशन ली वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मुझे वो एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। वो बाकायदा हलफ देते हैं, वो कहते हैं ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये ऐसी बात नहीं है।